नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम नाइन शेड्यूल के बारे में। नाइन शेड्यूल जो है केंद्र और राज्यों की एक सूची है। इसके तहत ये जो इसे न्यायालय के समक्ष ये चुनौती इससे बाहर रखा गया है, यानी कि न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। इसमें पहला संविधान संशोधन जो था 1951 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है। उस समय भी हमने पहला जो संविधान संशोधन किया गया था, उस समय जो कानून थे टोटल 13 थे। अभी इस समय इनकी संख्या हो गई 284 हो गई है। और नवी अनुसूची में शामिल अलग अलग कानूनों को जो आर्टिकल 31B के तहत उनको संरक्षण मिला हुआ है। इसके नेचर के बारे में अगर बात करें तो पूर्वव्यापी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट अगर किसी भी कानून को लॉ को अगर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है तो इसमें शामिल करके नवी अनुसूची में उसको ऐड करके उसके दायरे से उसको बाहर रखा जाता है, यानी कि बैक डेट से जो कानून बनाया गया है तो तब से वो प्रभावी हो जाता है। साथ ही इसके बैकग्राउंड की अगर हम बारे में बात करें तो भारत में भूमि सुधारों को लेकर इसमें पेशकश की गई थी। इसके तहत भूमि सुधारों की अगर हम बात करें तो इसमें जो भूमि के जो से रिलेटेड और मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग जो वर्तमान में उसको चेंजेस लाने की जो प्रक्रिया के तहत इसमें बात की गई है। साथ ही इसमें जो यूपी, एमपी और बिहार में जो कोर्ट्स में इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया था और बिहार के कोर्ट में इसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया गया था। उस समय की सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए भूमि सुधार कानूनों को कंटिन्यू रखने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा जो पहला जो संविधान संशोधन बिल है संसद में लाया गया था। फिर इस बिल को जो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था और सिलेक्ट कमेटी की जो फिर मंजूरी आने के बाद, सिफारिशें आने के बाद इसको राष्ट्रपति से जब मंजूरी मिली तो फिर बिल ये जो एक्ट में कन्वर्ट हो गया था। समीक्षा के दायरे के बारे में अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1973 के समय जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फेमस केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन जब कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की इसमें बात की गई है तो उसका कहीं वायलेशन हुआ हो। हम जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकारों की बात की गई, अलग अलग मौलिक अधिकार आते हैं, फ्रीडम से लेकर उसमें सारे चीज़ों की बात की गई। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बात की गई है कि इसमें जो रूल ऑफ लॉ है, सेक्युलरिज्म है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स की इसमें बात की गई है। साथ ही अगर हम बात इसमें आगे जो बात करें कि संवैधानिक पीठ ने भी ये कहा था कि किसी भी अगर कानून को बनाने उसकी वैधानिकता को जो चेक देखने के लिए किसी भी एक संस्था पर निर्भर नहीं रखा जा या रहा जा सकता है। साथ ही संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या जो करता है वो जुडिशरी का काम है और उसकी वैधानिकता या प्रोसेस को भी चेक करने का काम संसद की जगह भी है, कोर्ट इसको करेगा। यानी कि वो प्रक्रिया सही नहीं है, प्रक्रिया ठीक तरह से पालन किया गया है नहीं, ये काम भी अब कोर्ट देखेगा और कोर्ट इस काम को करता है। साथ ही संवैधानिक पीठ जो बात की गई है तो उसमें कम से कम 9 जजेस की जो बेंच होती है जो भी अपने बहुमत से वो जो अपना फैसले लेती है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा तभी हो सकती है जब किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या फिर जो कहीं ना कहीं उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची हो, तो तभी उसमें न्यायिक समीक्षा के तहत उसको केस को रीओपन किया जा सकता है या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये बात की हमने 9 शेड्यूल के बारे में। कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।